नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो AP सीरीज के अंदर के कंसेप्टों को आपको GP से जोड़ने के लिए काम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को हम लोग। नंबर 1, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चनों को ब्रेक करना आसान होगा। नंबर 1, A, B, C आर इन AP। अगर ABC आपके AP में है, AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, तो सबसे पहली बात A प्लस माइनस लैम्डा, B प्लस माइनस लैम्डा, C प्लस माइनस लैम्डा आर ऑल्सो इन AP। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। जैसे 2, 4, 6 ये आपके पास में AP है। अगर मैं काम करता हूं कि इसके अंदर एक एक नंबर प्लस कर देता हूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। चेक कीजिए, ये अभी भी AP है। यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर आपने AP श्रेणी के अंदर कुछ प्लस कर दिया, कुछ जोड़ दिया, तो वो AP थी, AP है, AP रहेगी। इसके बाद अगर मैं यही एग्जांपल लेता हूं कि 2, 4, 6 अगर आपके AP में हैं, अगर मैं इसमें से एक घटा देता हूं, यहां मैंने एक जोड़ा था, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5। चेक करिए, ये अभी भी AP में है। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 1 घटाएंगे 3। इसका मतलब है किसी भी क्वेश्चन में या तो प्लस कर दें, या तो प्लस कर दें, या तो प्लस कर दें, या माइनस कर दें। अब अगर प्लस कर रहे हैं तो तीनों में प्लस करना पड़ेगा, और माइनस कर रहे हैं तो तीनों में माइनस करना पड़ेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल होगा कई सारे सवालों को ब्रेक करने के लिए। इसे नोट करिए, मैं आपको दूसरा प्रॉपर्टी समझाऊंगा फिर। कम ऑन फास्ट, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। अगर मैं कहता हूं कि ABC आर इन AP, अगर ABC आपका AP सीरीज में है तो A अपॉन लैम्डा, B अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा आर ऑल्सो इन AP। अगर ABC AP में है तो A अपॉन लैम्डा, B अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा आर ऑल्सो इन AP। यानी कि किसी AP के अंदर हम किसी पर्टिकुलर नंबर का भाग दे दें तो वो AP थी, AP है और AP रहेगी। एक और कंसेप्ट है, ABC अगर आपका AP में है तो A लैम्डा, B लैम्डा, C लैम्डा आर ऑल्सो इन AP। मैं यहां से बात करता हूं कि 1, 2, 3, देखो ये एग्जांपल दिया मैंने, 2, 4, 6 अगर AP में है तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 2 किया। 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, और ये बनकर के आया आपका AP में। 1, 2, 3 अगर आपका AP में है, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 3, ये बन जाएगा आपका 6, ये बन जाएगा आपका 9। चेक करिए, ये क्वेश्चन आपका अभी भी AP सीरीज के अंदर है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को हमने स्टडी किया और पता चला कि ये AP में है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी पर्टिकुलर नंबर को प्लस करने से, पर्टिकुलर नंबर को माइनस करने से, पर्टिकुलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से, पर्टिकुलर नंबर के डिवाइड करने से, किसी नंबर के जोड़ने से, किसी नंबर के घटाने से, किसी नंबर के गुणा करने से, किसी नंबर के भाग देने से AP प्रभावित नहीं होती है। AP थी, AP है, AP रहेगी। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे पॉज करके, मैं आगे बात करूंगा आपसे नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। ABC आर इन AP, अगर ABC AP में है तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कर दीजिए। सॉल्यूशन करने पर रिजल्ट्स बन के आता है 2B = A + का C। पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, ABC आर इन AP देन 1/A, 1/B, 1/C आर ऑल्सो, सॉरी आर इन HP। HP का मतलब होता है
हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीरीज। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये 3 पॉइंट अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो अब मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चनों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। एक तो एपी सीरीज और जीपी सीरीज की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको याद हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मैं इसे रफ करने वाला हूं, आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लें से। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ प्रॉपर्टी है जीपी की, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो गई ना तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। पहली बात तो जीपी की कंडीशन ही आपको पता है, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का भाग, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा तुम्हारा AC। ये होता है आपका जीपी का सबसे पहला कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई जीपी दे रखी है तो वहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू AC बन करके आता है और वो आपको याद होना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दूं, केस नंबर 1, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी का मतलब आपको याद होना चाहिए कि ये है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। अगर एबीसी आर इन जीपी, अगर वो एबीसी जीपी में है तो सबसे बढ़िया बात देन ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा आर इन जीपी। समझाता हूं एक और बात, एबीसी अगर आपका जीपी में है देन ए अपॉन लैम्डा बी अपॉन लैम्डा सी अपॉन लैम्डा आर ऑल्सो इन जीपी। मैं दोनों बातें समझा रहा हूं। देखिए एबीसी अगर आपके जीपी में है तो ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा का मतलब है किसी विशेष नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 1, 2 और 4, ये किस में है बेटा? जीपी में है। दूसरे पद में पहले पद का भाग दीजिए, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दीजिए, वही आंसर आएगा। उससे पता चलेगा कि वो रियलिटी में जीपी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन इसका ऐसे होगा कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा किससे? 2 से, तो ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा आपका 4, ये बन जाएगा 8। चेक करो अभी भी जीपी है। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जीपी होती है। अच्छा, अगर मैं इसमें किसी नंबर का भाग दे दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 3,6,12, ये किस में है? जीपी में है। अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं, अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका कितना बनेगा? 4, ये आपका जीपी बन करके आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये बात पकड़ में आ रही होगी। मैं क्या समझाना चाहता हूं, अगर एबीसी आपका जीपी में है तो ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा आर ऑल्सो इन जीपी। एबीसी अगर आपका जीपी में है तो ए अपॉन लैम्डा बी अपॉन लैम्डा सी अपॉन लैम्डा आर ऑल्सो इन जीपी। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसको सबसे पहले नोट करो, फिर मैं आपसे और बात करता हूं। लेट फोकस। कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, जो कुछ बता रहा हूं उसको समझते जाइए। अगर आपने ये समझ लिया तो सवाल अटकने का मतलब ही नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली। ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी अगर कहीं लिखा हुआ है ना, अगर ये आपका एबीसी जीपी में है यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर है तो यहां से क्या होता? देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन जीपी। चेक कराता हूं 1,
2,4 आर इन जीपी, अगर ये आपका जीपी में है। 1,2,4 अगर आपका जीपी में है, चलिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1, ये 4 और ये 16, चेक करो ये अभी भी जीपी में है। तो किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको जीपी दे रखी है, उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर भी आपका जीपी में होता है। एक और केस, एबीसी आर इन जीपी, अगर एबीसी जीपी में है तो यहां से बन के आता है ए क्यू कॉमा बी क्यू कॉमा सी क्यू आर इन जीपी। मतलब कहने का ये है ए का पावर एन, बी का पावर एन, सी का पावर एन ऑलवेज इन जीपी। तो अगर आपका एबीसी जीपी में है तो हमेशा की हमेशा ये केस बन करके आएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में होंगे, ए क्यू कॉमा बी क्यू कॉमा सी क्यू जीपी में होंगे, और ए का पावर एन, बी का पावर एन, सी का पावर एन भी आपका जीपी में होगा। और तो और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अंडरवुड ए कॉमा अंडरवुड बी कॉमा अंडरवुड सी आर ऑल्सो इन जीपी। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आराम से क्वेश्चंस को नोट करेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग नए सवाल के साथ। बस एक और चीज, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, अगर एबीसी आपका जीपी में है तो इंपॉर्टेंट बात एक और है, देन 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c आर ऑल्सो इन जीपी। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप इन्हें याद कर लें। जितने केसेस मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे केसेस को आप एक बार याद कर लें, तो मैं आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लगवाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इन्हें याद कर लीजिए। लेट फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, सॉरी आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो पूछ रहा है कि आपका बीसी, सीए और ए बी किस में होगा। देखिए दो तरह के दिमाग लगाने हैं, एक फास्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा, जो आपको बेहतर लगे उससे करना, लेकिन दोनों के दोनों तरीके आपको आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट मेथड, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें, आपको डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए एबीसी अगर आपका एपी में है तो देखो ये सवाल 1 डिग्री में है, ये सवाल 2 डिग्री में है, तो कॉमन सेंस की बात है ए कॉमा बी कॉमा सी अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई एबीसी, अगर मैं एबीसी का डिवाइड कर दूं तो यहां जैसे मैं एबीसी का डिवाइड करूंगा, आपको पता है कि यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/BC 1/AC 1/ आपका AB ये किस में होगा, AP में। क्यों होगा AP में, आपको बताया था मैंने, AP श्रेणी के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे दिया जाए तो वो AP ही रहती है। AP श्रेणी के अंदर किसी भी संख्या का भाग दे दिया जाए तो AP रहती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ABC आपका AP में है तो 1/A 1/B 1/C क्या होती है, आपकी HP होती है। अच्छा तो ये तो AP है, अब मेरे ऑप्शन में आ रहा है BC, तो अगर मैं इसको पलट दूं तो BC, AC, AB किस में होगा बेटा, HP में होगा। ध्यान दीजिए A, B, C अगर आपका AP में था तो मैंने उसमें ABC का भाग दे दिया, भाग देने के बाद जो आंसर आया वो AP में ही रहेगा। अब क्योंकि अगर AP को पलट दिया जाए तो वो बन के जाता है हमारा HP। क्लियर है, तो याद हो गया होगा, याद ये हो गया होगा कि ABC अगर आपका AP में है, ABC अगर आपका AP में है तो यहाँ से आपको पता चलेगा 1/BC 1/AC 1/AB किस में होगा, आपका AP में होगा। और अगर इसको पलट दिया जाए तो ये बन जाएगा BC, AC, AB ये होगा तुम्हारा HP में। तो फिलहाल ये सवाल तुम्हारा HP में है। HP सीरीज को आपको टिक करना है। एक तरीका तो सवाल का ये है जिसमें मैंने जनरल मैथमेटिक्स यूज किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका सभी को आना भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा,
ABC अगर आपका AP में था तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बेटा ABC से। ABC 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 भाग देने के बाद जो आंसर रहेगा वो आपका AP में है। और अगर AP को पलट दिया जाए तो ये बन के आ जाएगा तुम्हारा HP, और HP आपकी सीरीज होगी, क्योंकि पूछा मुझे गया है BC CA और AB के बारे में। एक तरीका तो सवाल का ये है, आप इसको नोट करें, मैं आपको एक तरीका और बता दूंगा अगर प्रॉब्लम है तो। चलो, इनका सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड जानने से पहले हमें कुछ बातें पता हैं कि ABC अगर आपका AP में है तो 2B बराबर A प्लस का C, हमें याद है कि नहीं है। ABC अगर आपका GP में है तो B स्क्वायर बराबर AC, आपको याद है। और अगर ABC आपका HP में है, ABC अगर AP में है तो 1/A 1/B 1/C किस में बेटा, HP में है। ये तीनों बातें हमें याद होती हैं। अच्छा, अब मैं एक्चुअली इसके अंदर इस्तेमाल करने वाला हूं नंबरों का। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर लगाता हूं नंबर कंसेप्ट। ABC AP में है तो एग्जाम्पल बेस्ट है आपके पास में। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। A को आपने 1 माना, B को आपने 2 माना, C को आपने 3 माना, और ये AP में है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये AP में है तो BC CA AB किस में होंगे। अगर BC की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 6, CA की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 3, और AB की बात करूंगा कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये क्वेश्चन AP है नहीं। क्यों नहीं है, 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3, यहां से घटाएंगे तो ये। ठीक है, GP है नहीं, क्योंकि 3 में 6 का भाग देंगे 1/2 और 2 में भाग देंगे ये। अब बचा केवल आपके पास एक ऑप्शन, और वो है आपका HP। क्लियर है, आंसर आ गया। AP है नहीं, GP है नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है आपके पास में HP होगी। फिर भी अगर आपको चेक करना है कि HP कैसे होगी, तो ये आपका HP में है। अच्छा, AP को उल्टा मार के HP आती है, तो HP को उल्टा मार के AP आती है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा 1/6 1/3 1/2। ये ऑटोमेटिक AP में होंगे, चेक कर लो, चेक करिए। 1/3 में से घटा के देखना, अपने आप सेम आएगा। तो ये नंबर कंसेप्ट से आप इसको निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन आपका फंस जाए तो आप उसमें नंबर कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ABC अगर आपका AP में था तो मैंने इसे 1 2 3 इमेजिनेशन कर लिया और इससे मैंने इनकी वैल्यू निकाल दी। ये आपका GP में क्यों नहीं है, क्योंकि 3/6 और 2/3 अलग अलग आंसर है। AP क्यों नहीं है, आपको पता है, इसलिए आपका रिजल्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और HP में अगर आपको डाउट है तो इसको उल्टा मान लीजिए, ऑटोमेटिक AP में आ जाएगी। ठीक है, इसे नोट करिए। एक तरीका तो ये। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कहता है कि ABCD आर इन AP, तो फिर पूछता है कि ABC ABD ACD BCD किस में होंगे। आसान है, अगर A, B, C, D आपका AP में है तो इस पूरे के अंदर अगर मैं डिवाइड मार दूं ABCD से, तो इसका इसमें भाग दूंगा तो बनकर के आएगा 1/BCD। इसका इसमें भाग दूंगा बन के आएगा 1/ACD। इसका इसमें भाग दूंगा बन के आएगा 1/ABD। इसका इसमें भाग दूंगा बन के आएगा 1/ABC। अगर आप इसका भाग दे देते हैं तो ये निकल के आता तुम्हारा AP में। क्लियर है। अब 1/ में तो है नहीं, अगर कोई क्वेश्चन AP में था तो भाग देने के बाद भी AP में होगा, और अगर इस AP को पलट दें तो कॉमन सेंस की बात है BCD ACD ABD ABC किस में होंगे, ये HP में। कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ उन्होंने उल्टा कर दिया है, बस नंबर्स को अरेंज कर दिया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये आपका ABC, ये आपका यहाँ से ABD, ये आपका यहाँ से ACD, और ये आपका लास्ट में BCD। सब कुछ रिवर्स हो गया है, बस इसको उन्होंने ऐसे घुमा के लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका आंसर होगा HP सीरीज। ये बहुत बेस्ट कंसेप्ट है, उम्मीद है आपको आ गया होगा।
फिर समझ लीजिए कि A, B, C, D आर इन AP। अगर ये AP में है तो इसके अंदर मैंने A, B, C, D चारों का भाग दे दिया। जैसे ही भाग दिया कुछ ये निकल के आया और ये किस में होगा बेटा, AP में। 1/, के अंदर क्वेश्चन आ नहीं रहा, तो अगर वो AP में है उसका उल्टा कर दिया जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है वो क्या बन के आएगी, HP। ये तरीका आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें नंबर्स को घुमा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन डिफरेंस का फर्क आता है। तो आप इसे नोट करिए, मैं इसका एक दूसरा तरीका भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। फोकस बाय अदर मेथड्स। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर लगाता हूं नंबर कंसेप्ट, अब ये नंबर कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन को नंबर में चेंज कर दीजिए। जैसे एपी में है ना, तो ये 1 2 3 4, उसे एपी मान लिया, तो ये तो आपका एपी में है। पूछ रहा है आप एबीसी के बारे में, कितना हो जाएगा आपका 6। पूछ रहा है एबीडी के बारे में, ए बी और डी के बारे में, कितना हो जाएगा बेटा आपका 8। पूछ रहा है एसीडी के बारे में, ए ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, कितना हो जाएगा आपका बेटा 12। पूछ रहा है बीसीडी के बारे में, बीसीडी के बारे में कितना हो जाएगा 24। पूछ रहा है, आपके चारों हो गए। अब देखो ये एपी तो है नहीं, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, एपी तो ये है नहीं, एपी तो ये है नहीं, जीपी है नहीं। 8/6 और 12/8 कोई मतलब ही नहीं है, सेम नहीं है। देखो 8/6 करके देखो और 12/8 करके देखो, अलग अलग आंसर आएंगे। अब एपी है नहीं, जीपी है नहीं, तो कॉमन सेंस से आपका एचपी बचा। फिर भी आपको डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। देखो ये आपका बन करके आएगा एपी में, है ना, ये आपका बन करके आएगा आपका एपी में। अगर ये आपका इस कंडीशन में है तो इसको, सॉरी ये आपका एपी में था, अब ये एपी में है नहीं, एपी में है नहीं, जीपी में है नहीं, तो केवल एक ही बात बचती है कि ये बचेगा एचपी में। फिर भी अगर आपको डाउट है तो इसका उल्टा मार दो, इसका उल्टा मारोगे 1/6, 1/8, 1/12, 1/24, इसको चेक करके देखोगे तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा एपी में नजर आएगा। इससे पता चल गया कि ये आपकी एचपी है एंड क्वेश्चन इज ओवर। वैसे आपको पहला तरीका भी बहुत अच्छा आ गया होगा। तो अगर आपका वो एपी नहीं है और वो जीपी नहीं है तो उसके चांसेस हैं कि वो एचपी होगा, है ना। ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब सवाल है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अगर आपका एपी में है तो b प्लस का c प्लस का a प्लस का b किस में होगा। देखो कुछ बातें आपको पता है कि ABC अगर आपका AP में है तो 1/A, 1/B, 1/C HP में होता है। 2B बराबर A प्लस C है तो वो आपका AP बन जाती है, और GP होने के लिए B स्क्वायर बराबर AC होता है। अब यहाँ बात करता हूँ, इसका बेसिक तरीका तो बहुत लंबा पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा है कि मैं आपको नंबर कंसेप्ट बताऊं। इसको नंबर कंसेप्ट से अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या आसान तरीका होगा। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ रहे हैं ना, इसको मान लीजिए आप 1, इसको मान लीजिए आप 25, इसको मान लीजिए आप 49। दिमाग लगाइए, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एक को मान लीजिए आप 1, एक को 25 और एक को 49। देखो a स्क्वायर इतना, अच्छा 25 से 1 घटाएंगे 24, 49 से 25 घटाएंगे 24, यस आपका एपी बन करके आ गया। अच्छा एपी तो बन के आ गया, लेकिन इससे आपका ए कितना, अगर आप लोगों को मैं बोलता हूं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अगर आपका एपी में है तो इसे मान लीजिए 1, 25 और 49, और अगर आपको जरूरत पड़ती है a b c निकालने की तो ये 1, ये आपका 5, ये आपका 7 आ जाएगा। चलो पूछ रहा है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी में है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी में है। हमने एग्जाम्पल मान लिया ये 49, तो इससे a आ गया 1, इससे b आ गया 5, इससे c आ गया 49। अगर मैं वो वैल्यू यहां रख दूं b प्लस का c, अगर मैं वो वैल्यू यहां पर प्लेस आउट कर दूं b प्लस का c, कितना आ जाएगा बेटा 12, 5 और 7 12 हो जाएंगे। c प्लस का a अगर मैं डिस्कस करता हूं कितना हो जाएगा बेटा 8, a प्लस का b डिस्कस करता हूं कितना हो जाएगा बेटा 6। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट में है। अब देखो ये एपी तो है नहीं,
ये AP तो है नहीं और ये GP भी नहीं है। 8/12 और ये 6/8 चेक करिए, 4 से कट जाएगा आपका 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा आपका 2 से 3 बार नहीं है। तो आपका ये GP भी नहीं है और आपका ये AP भी नहीं है, तो 100% ये आपका HP होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो इसका उल्टा होता है, जैसे 1/12, 1/8 और 1/6 चेक कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2/8 इज इक्वल टू 1/6 प्लस दिस, आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर आपका 1/4 आएगा। इससे साबित हो जाएगा ये आपका AP में है। क्लियर हो गया होगा। देखो ये आपका GP है नहीं, ये आपका AP है नहीं, तो कॉमन सेंस से आपका HP बचा। फिर भी किसी को डाउट है कि यार HP और नन ऑफ दीज में तो नहीं है, तो आप इसको, ये आपका HP में है, इसका उल्टा मार के देखो, वो ऑटोमेटिक आपका AP में चेक हो जाएगा। और चेक कर सकते हैं, ये आपका 2/8 1/4 आएगा, 12 एलसीएम लोगे, ये आपका 1, ये आपका 2, 3/12 करोगे, आंसर 1/4 आएगा। तो इससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो AP है, कि वो GP है, कि वो HP है। कितना बढ़िया कंसेप्ट है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए कि A², B², C² आर इन AP, तो आप हमेशा नंबर मानना 1, 25 और 49। उससे क्या होगा, A आपका 1, B आपका 5, C आपका 7 हो जाएगा। इसके बाद B प्लस का C आपका 12 आ गया, C प्लस का A आपका 8 आ गया, A प्लस का B आपका 6 आ गया। अब आपको दिख रहा है ना तो ये AP है ना ये GP है, तो कॉमन सेंस है कि ये आपका HP है। किसी को डाउट होता है कि नहीं साहब HP में से और उसमें तो कोई नहीं है, तो आप इसको चेक कर लो। अगर ये HP का रिवर्स मारते हैं ना तो AP बन के आती है, और ये रियलिटी में AP है, हमने चेक कर लिया, सवाल खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं, कहीं अटकने की बात नहीं है। आगे बढ़ूंगा नए सवाल के साथ। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कहता है कि ABC अगर आपके AP में है तो AB प्लस C/BC ये किस में होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है, कुछ जानकारियां आपको पहले से याद हैं। अगर ABC आपका AP में है तो 1/A, 1/B, 1/C किस में होते हैं, HP में होते हैं। एक और बात बताई थी मैंने, 1/BC, 1/AC, 1/AB ये आपका होता है AP में, ये मैंने आपको प्रूफ करा दिया। और एक और बात बताई थी मैंने आपको, इसका उल्टा कर दूं BC, AC और AB ये किस में होता है, HP में, ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं। अब आप यहां आ जाइए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करें। ABC अगर आपका AP में है तो ये किस में होगा, इसको समझने के लिए आसान सी बात है, यहाँ 1 प्लस कर दूं, यहाँ 1 प्लस कर दूं, यहाँ 1 प्लस कर दूं। जैसे मैं 1 प्लस करूंगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका AB प्लस का BC प्लस का CA, नीचे आपका BC है, AB प्लस का BC प्लस का CA, नीचे आपका CA है, AB प्लस का BC प्लस का CA, नीचे आपका AB है। ये तीनों के तीनों कट जाएंगे, यहां बचेगा 1/BC, 1/CA, 1/AB। अगर ABC आपका AP में होता है तो 1/BC, 1/CA, 1/this किस में होता है, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये होता है आपका AP में, और आप इसमें AP को टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ +1 किया, यहाँ +1 किया, यहाँ +1 किया, तो एलसीएम लिया, तो सॉल्यूशन के बाद आपका निकल के आया 1/BC, 1/CA, 1/AB, जो आपका होगा बेटा AP श्रेणी के अंदर, और आप AP को टिक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, बाकी के 2-3 तरीके और भी हैं, लेकिन आप ये वाला नोट करो पहले। चलो फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे कर लीजिए। ABC अगर आपका AP में है तो कॉमन सेंस की बात है 1/BC, 1/ आपका AC, 1/ आपका AB किस में होते हैं, AP में। देखो ये अगर आपका AP में है तो ये भी किस में होता है, AP में। ये बात आपको डिवाइड करके मैंने सिखाई थी। अगर ABC में आप भाग दे देंगे ABC का तो ये निकल के आएगा और वो AP में होगा। लेकिन मेरे BC तो आ रहा है, लेकिन ऊपर कुछ नाटक हो रहा है इसमें, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, A प्लस B प्लस, सभी के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहां पर किससे, AB
प्लस बी सी प्लस सी ए से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री में सवाल आ रहा है, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो बी सी कट जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा आपका पता है क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ए कॉमन ले लेंगे, बी प्लस का सी अपॉन बी सी। दूसरा यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे, सी प्लस का ए अपॉन आपका सी ए, और यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे तो ये आपका ए प्लस का बी अपॉन आपका ए बी, और 1 सब में से कॉमन लेके कट जाएगा। ये भी आप तरीका ट्राई कर सकते हैं, बट पहला तरीका भी आपके लिए बेस्ट था, कोई दिक्कत वाली बात। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है क्वेश्चन? b प्लस का c माइनस का a अपॉन a, c प्लस का a माइनस का b अपॉन b, a प्लस का b माइनस का c अपॉन c। अगर ये AP में है, अगर ये समानता श्रेणी में है, तो कहता है कि ABC किस में होगा। चलिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले बात, b प्लस का c माइनस का a अपॉन a, c प्लस का a माइनस का b अपॉन आपका b, a प्लस का b माइनस का c अपॉन आपका c। क्या आपको याद है एक बात कही थी हमने कि अगर कोई क्वेश्चन AP में है, उसमें कुछ भी प्लस कर दें या कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी घटा दें, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं +2 कर दूँ, प्लस यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका +2, यहाँ भी आपका +2 और यहाँ भी आपका +2। मुझसे आप पूछ सकते हैं कि आपने +2 क्यों किया, मैं जवाब दे दूंगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, +2a, और +2a आने का मतलब है ऊपर बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, कॉमा ये आपका प्लस का 2b आएगा, तो 2b में से कट जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन आपका b, और ये आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन आपका c। ये नंबर ये नंबर ये नंबर सब कट जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c किस में आएगा, AP में। लेकिन वो पूछ रहा है a b c के बारे में। अगर 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आपके AP में है, तो कॉमन सेंस की बात है a b c किस में होंगी, HP में होंगी, और आप टिक लगा सकते हैं कि ये आपकी HP होगी। ध्यान दीजिए, b प्लस सी माइनस का a अपॉन a +2 +2 +2। जैसे ही मैंने +2 किया, ये आपका +2a हो जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे, सारे कट जाएंगे, एंड यू गॉट द रिजल्ट्स। उम्मीद है आपको सवाल आ गया होगा। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि अगर a, b, c आर इन GP, क्लियर है, तो केस बन करके आएगा b² बराबर आपका AC, क्लियर है। और ABC अगर आपका AP में होता, अगर ये AP में होता तो 2b = a प्लस का c। ये सेंटेंस आपको याद होने चाहिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन यहां से डेवलप कर रहा हूं। अगर आपका ABC GP में है, अगर आपका ABC GP में है और वो आपसे कहता है कि log A, log B, log C किस में होगा। देखो, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि b² = AC को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ABC अगर आपका GP में है तो b² = AC होना चाहिए। दोनों साइडों का अगर मैं log ले लूं तो ये बन जाएगा 2 log B = log AC। बाद में से सॉल्व करूंगा तो ये बन के आ जाएगा यहां से log A प्लस log C। 2 log B = बन के आ जाएगा यहां से log A प्लस का log C। और अगर ऐसा होता है, इससे साबित हो जाएगा कि आपका ये AP श्रेणी में है। क्यों हो जाएगा भैया? ABC अगर आपका GP में है तो b² बराबर बन के आएगा AC। दोनों पक्षों का लॉग लिया तो पावर जो है वो आगे आ गई, तो 2 log B = log AC। log AC को तोड़ दिया log A प्लस log C में। और अगर ये टर्म फॉलो होता है, इसका मतलब है कि log A इंटू log B इंटू log C आपका AP में होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल आ गया होगा। चलिए, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ और कुछ नई बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।